Hello students, let's see this question. A small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and the size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? सो आपके पास एक छोटी सी कैंडल है 2.5 सेंटीमीटर की एंड वो रखी हुई है कहां पर 27 सेंटीमीटर पर एक कॉन्केव मिरर से जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है कितना, दैट इज 36 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज. मतलब आप स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखें मिरर से सो दैट आपको एक शार्प इमेज मिले. तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, अगर आप कैंडल को मिरर के पास में लेके आओगे तो क्या होगा, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव, तो स्क्रीन को कैसे मूव कराना पड़ेगा. सो यहां पर आपको जो कैंडल है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड यहां पर ये जो आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर. तो u इज इक्वल टू -27 क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो u नेगेटिव. रेडियस ऑफ कर्वेचर r इट इज गिवन एज 36 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 यानी कितना, दैट इज 36/2 18 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है एंड कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव. सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ साइन के साथ रखोगे तो ये आ जाएगा -18 सेंटीमीटर. क्लियर? सो नाउ वी कैन अप्लाई दिस मिरर फॉर्मूला. सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, अगर मैं मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो देखो क्या आएगा, 1/v प्लस 1/u दिस इज इक्वल टू 1/f. सो 1/v हमें निकालना है, u आपके पास है -27 तो ये हो जाएगा 1/27 एंड ये हो जाएगा माइनस का 1/18. सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1/v दिस विल बी इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18. सो एलसीएम आ जाएगा कितना, दैट इज 54. सो ये हो जाएगा 2 - 3 एंड दिस इज योर 1/v. तो यहां से v आ जाएगा कितना, दैट इज -54 सेंटीमीटर. सो इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पर आ रही है, दैट इज -54 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि नेगेटिव साइन का मतलब है यहां पर रियल इमेज. सो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी. ठीक है, कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी ना. अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू सोचूं तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके पास एक ऐसा कॉनकेव मिरर है. ठीक है, एंड ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ अगर इसके ये फोकल लेंथ f है एंड ये इसका 2f दैट इज r के बराबर. सो ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहां पर है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है इस तरीके से 2.5 सेंटीमीटर का. एंड जो इमेज है वो बन रही है -54 यानी कि 2f से भी पीछे बनेगी. सो कहीं एक लाइन यहां से आएगी इस तरीके से पैरेलल एंड वो कहां से पास करेगी, वो पास करेगी आपकी फोकस से लाइक दिस. एंड जो आपकी फोकस से पास करके जाएगी इस तरीके से वो कहां हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पैरेलल, वो हो जाएगी पैरेलल. क्लियर? तो देखो ये कुछ बियॉन्ड बन रही है, 2f के पीछे बन रही है. ठीक है. सो कैसी बन रही है, देखो नीचे की तरफ बन रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा. ठीक है, नीचे की तरफ बन रही है तो यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड. अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं यहां पर, सो मैग्निफिकेशन m दिस इज इक्वल टू माइनस का v/u. सो माइनस v कितना है, v इज -54 एंड u कितना है, u आपका दैट इज -27 तो ये हो जाएगा -27. सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, दैट इज -2. सो नेगेटिव मतलब रियल इमेज बन रही है एंड 2 का मतलब इनलार्ज इमेज बन रही है. सो रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज और मैग्नीफाइड. क्लियर? तो रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज बनेगी आपकी किसकी, आपकी ऑब्जेक्ट की. क्लियर?
नाउ अगर मैं हाइट साइज ऑफ द इमेज की बात करूं, यानी कि हाइट क्या होगी इमेज की, वो भी निकाल सकते हैं. सो वी नो दैट मैग्निफिकेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू एंड माइनस v बाई यू एंड hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं -2 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 2.5, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज ये आ जाएगा -5 सेंटीमीटर. सो जो इमेज है उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, दैट इज 5 सेंटीमीटर. और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी. तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब हो जाएगा इन्वर्टेड. क्लियर, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज इन्वर्टेड. सो रियल, इन्वर्टेड एंड इन लार्ज इमेज बनेगी और साइज भी आपको पता चल गया. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, अगर आप इस कैंडल को मूव कराओगे क्लोजर टू द मिरर, यानी कि डिस्टेंस इसका कम करोगे, यानी कि कहां जाएगा, टुवर्ड्स द फोकस जाएगा. एंड पूछ क्या रहा है कि स्क्रीन हैव टू मूव, तो स्क्रीन को कैसे मूव करना पड़ेगा. सो अगर आप ऑब्जेक्ट को पास में लेके जाओगे तो ये फोकस की तरफ मूव करता जाएगा. तो जैसे जैसे फोकस के पास आता जाएगा, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है. तो इसका मतलब when ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे क्लोजर टू द मिरर, मिरर की तरफ मूव कराओगे, तो क्या होगा, इमेज को क्या करना पड़ेगा, इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर. इमेज जो है वो मिरर से दूर जाएगी, तो इसका मतलब स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा, अवे मूव कराना पड़ेगा. स्क्रीन हैज टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर. मिरर से दूर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को मूव कराना पड़ेगा. क्लियर, तो मैं सारे पार्ट डिस्कस कर लिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल. थैंक यू.